आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आपके लिए हम लोग एक शानदार वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जेएनयू में जो आपके पीएचडी के इंटरव्यू हुए थे, अब जो है वो आप लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं उसके रिज़ल्ट का, कि उसका रिज़ल्ट जो है वो कब आएगा और आने के बाद हम लोग उसे कहाँ चेक करेंगे। तो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं। तो जो एंट्रेंस रिज़ल्ट कह सकते हैं जो आपका आएगा, वो दो अलग अलग कैटेगरीज़ में आता है। एक आता है आपका जेआरएफ कैटेगरी में और दूसरा आता है आपका एंट्रेंस वाली कैटेगरी में। यानी कि जिन बच्चों ने एंट्रेंस दिया था उनका जो है वो एंट्रेंस वाली लिस्ट में आएगा, और जिन बच्चों ने जो है जेआरएफ दिया था या जो बच्चे जेआरएफ कैंडिडेट थे उनको जो है वो जेआरएफ कैटेगरी से जो है वो मिलेगा। बाकी आपकी जो सीट है वो उसी तरह से जो है वो डिवाइड की गई थी, आप लोगों ने जो है वो प्रोस्पेक्टस में देख लिया होगा। तो जहाँ तक आपने पिछले नोटिस की बात करें, आपने पिछले नोटिस में देखा था कि जेएनयू ने जो अपने पीएचडी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए पहली जो कट ऑफ निकालने का वादा किया था वो 3 फरवरी को किया था, यानी कि वो डेट कल है। हो सकता है कि आपको जो है वो कल उसका रिज़ल्ट जो है वो देखने को मिल जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो जेएनयू ने जो पीएचडी के एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो लेट हुए हैं। तो उम्मीद है ऐसी की जा सकती है कि आपका जो है वो रिज़ल्ट कल आने की पूरी पूरी संभावना है। और अब आप जब वो रिज़ल्ट आ जाएगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर मिल जाएगी। अब रिज़ल्ट आने के बाद जो है वो आपको अपना रिज़ल्ट कहाँ चेक करना है, उसकी कट ऑफ कितनी गई है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों की शिकायत ये थी कि सर हमारा जो है वो स्कोर कार्ड भी नहीं बताया गया है। तो आपका उसके साथ साथ जो है वो स्कोर कार्ड भी बताया जाएगा और उसमें आपकी क्या रैंक आई है और आपका कितना स्कोर है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको कल देखने को आपके रिज़ल्ट में मिलेगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जेएनयू की जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहीं पर आप देख सकते हैं एक तरफ न्यूज़ और इवेंट्स हैं और दूसरी तरफ जो है वो आपको इम्पोर्टेंट नोटिस है, या कह सकते हैं इम्पोर्टेंट लिंक आपको जो है वो दिया गया है। यहीं पर आपको जो है वो लिस्ट दिख जाएगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एमबीए 2023 और 25 के जो फॉर्म है वो आ चुके हैं। तो जो बच्चे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं यूजी और पीजी की, वो भी जो है वो लग जाइए, क्योंकि आपके भी जो फॉर्म है वो आने वाले हैं। सारा नोटिफिकेशन आपको यहीं इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो दिख जाएगा। इसके अलावा जो इसकी कट ऑफ होगी वो भी जो है वो आपको यहीं देखने को मिलेगी, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, हिस्ट्री से हो, इंग्लिश से हो, पॉलिटिकल से हो, उर्दू से हो, रशियन से हो, यानी कि जिस भी आपने टॉपिक में पीएचडी की है वो सारे जो है वो आपको कट ऑफ भी, आपकी लिस्ट भी और आपका जो स्कोर कार्ड है वो सारी चीज़ें जो है वो आपको इसी वाले लिंक पे जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। इसका लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है उनको कैसे पता चलता है कि हमारा सिलेक्शन हो गया, तो जैसे आप लोग अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पर अभी लिंक अवेलेबल नहीं है, लिंक जैसे आएगा आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे आईडी और आपसे पासवर्ड मांगेगा। हो सकता है वो आपसे रोल नंबर मांगे और आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगे, दोनों में से भी कोई एक चीज़ होगी जो आप उसको फिल करके, कैप्चा फिल करके जो है वो आप इसमें क्या डाल सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन को चेक कर सकते हैं। वहीं पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ आएगा यू आर कॉन्ग्रेचुलेसन। उसके तुरंत बाद जो है वो आपको फ़ीस सबमिट कर देनी है और फिर आपको जो है वो टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा और आपकी जो है सीट बुक हो जाएगी। उसके बाद जो है वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सारी चीज़ें आपको चॉक एंड डस्टर अकेडमी पर स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी। आप लोगों को घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। जैसे ही कल रिज़ल्ट आएगा इसके बारे में और अच्छे से मैं आपको तफसील से बता दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बस कुछ दिन का या कह सकते हैं कुछ घंटों का सब्र कीजिए, आपका जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा। उम्मीद है कि आपने जो अपना वाइवा दिया होगा वो अच्छा दिया होगा। बाकी देखते हैं कल जैसे आपका रिज़ल्ट आता है उसके बारे में आपको जो है वो ज़रूर इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।